बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएसए ईरान इजराइल वार का आज 27वां दिन है। करंट सिचुएशन क्या है ये डिस्कस करेंगे। दोनों का जो लॉस हुआ है वो भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ आइलैंड्स का जिक्र हो रहा है, जैसे डिगो गार्सिया का सुना होगा आपने, खर्ग आइलैंड का सुना होगा। अमेरिका जो अपनी आर्मी है वो उतारने का प्लान कर रहा है खर्ग आइलैंड में, उस पर कब्जा करना चाहता है। इसके हवाले से कुछ चीज़ें देखेंगे। उसके बाद दोनों की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक हुए हैं वो देखेंगे। खबरों में है तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। उसके बाद करंट पीस टॉक होने जा रही है इस्लामाबाद, उसमें पाकिस्तान उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। दोनों की तरफ से कुछ मुतालबात रखे गए। अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स एजेंडा रखा गया, ईरान ने उसके बदले में 5 नुकाती एजेंडा सामने रखा है। उस पर बातचीत हो रही है। पॉसिबिलिटी है कि ये बातचीत पाकिस्तान में होगी, तुर्की में भी हो सकती है, दोनों में से कोई कंट्री होस्ट कर सकता है। इजिप्ट ने भी ऑफर करवाई है कि जी मैं भी जो है ना आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पीस टॉक्स को आपके पास को मैं तैयार हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले तो करंट सिचुएशन देखते हैं जी। जंग चल रही है, दोनों हमले कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अभी तक जो लॉस हुआ है दोनों साइड का वो ज़रा देख लेती हैं। ईरान के अंदर 1500 लोग कम अज़ कम जो है ना शहीद हो चुके हुए हैं इस वक्त तक। और इजराइल की तरफ से देखें, अमेरिका की तरफ से देखें तो तकरीबन 16 यूएसए की मिलिट्री के लोग बताए जा रहे हैं मारे गए हैं। इसी तरह से 21 जो सोल्जर हैं वो इजराइल के बताए जा रहे हैं जो मारे गए हैं अब तक, ठीक है। अगर हम देखें जो ज़ख्मी हैं 19,000 के करीब ईरान के अंदर लोग ज़ख्मी हो चुके हुए हैं, जबकि अमेरिका के अंदर देखें तो तकरीबन 290 लोग ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिकन फौजी जो हैं या उनके जो लोग हैं यहाँ पे इस मिडल ईस्ट में जो मौजूद हैं। और इजराइल के अंदर 4800 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा सिविलियन जो साइट्स हैं उन्हें टारगेट किया गया बहुत सारी को, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया गया है। न्यूक्लियर साइट्स जो आजकल ख़बरों में हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ सकता है, तो वो जो हमारे पास हैं ईरान की वो नातान्ज है हमारे पास, उसके बाद बुशेर है, अस्फहान है और एरक है। 4 साइट्स मशहूर हैं ईरान की। इनका सवाल इस तरह से बनाएगा कि नातान्ज जो न्यूक्लियर साइट्स है ये कौन से कंट्री की है, तो ईरान की है। इसी तरह से इजराइल की जो है डेमोना, आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, पहली बार आपने ये नाम सुना होगा डेमोना, जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है इसराइल का। इसके ऊपर ईरान ने अटैक किया और इजराइल ने ईरान के इन साइट्स के ऊपर अटैक किया। तो ये न्यूज़ में है, ये पूछा जा सकता है डेमोना जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है ये कौन से कंट्री का है, इजराइल। याद रखिएगा, पहली बार ये जो है नाम सुनने में आया है, ठीक है। डेमोना आप याद रखेंगे, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं जी। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मज का आप सुन रहे हैं बार बार, स्ट्रेट ऑफ हार्मज, ठीक है। हार्मूज स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, तो इस पे जो है ईरान ने कंट्रोल हासिल किया हुआ है। अमेरिका इसे खुलवाना चाहता है। क्यों खुलवाना चाहता है भाई? सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोपियन कंट्रीज भी इसे खुलवाना चाहते हैं। और ये वाहिद हथियार है ईरान के पास जिससे ईरान इन कंट्रीज को ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है। तो पहले तो स्ट्रेट ऑफ हार्मज को देख लेते हैं, फिर हम खर्ग आइलैंड को देखेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास सारा यूएई है, ये मैं बना रहा हूँ, ये वाला यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है, इसके साथ ये ओमान है, ये वाला, ठीक है। इधर देखें ये हमारे पास कतर है, और ये बाकी जो है सारे का सारा ये हमारे पास सऊदी अरबिया है। इसमें यहाँ हमारे पास ये बहरीन है और ये हमारे पास कुवैत है। इसके ऊपर ये सारा क्या है हमारे पास इराक है, ठीक है। ये बहरीन है, ये कतर है। इस साइड के ऊपर सारा हमारे पास ये क्या है जी, ईरान है। ये सारा हमारे पास क्या है जी, ये ईरान है। यहाँ तक ये ईरान के साथ ये पाकिस्तान है। ये क्या है जी हमारे पास, ये पाकिस्तान है। नजर आ रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। पाकिस्तान भी यहीं पे मौजूद है। चलें, अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज है, बेसिकली ये वाला स्ट्रेट कहते हैं रास्ता, तंग पट्टी को, जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करे, इधर भी लैंड मास इधर भी लैंड मास। ये जो रास्ता है, तंग पट्टी है, ये समंदरी गुजरगाह है। इन सारे मुल्कों का जो तेल है, यूएई का सारा तेल यहीं से गुजरता है, कतर का सारा तेल यहीं से गुजरेगा, बहरीन का सारा तेल यहीं से गुजरेगा, कुवैत का, सऊदी अरब का,
इराक का भी और ईरान का खुद का भी सारे का सारा तेल यहीं से गुजरता है। और ये तेल किसे सप्लाई होता है? यूरोप को सप्लाई होता है, चाइना को सप्लाई होता है, पाकिस्तान, इंडिया के पास भी यहीं से आता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया का 20% जो तेल है वो इस जगह से गुजरता है। और यहाँ पे अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, यूएई में भी, ओमान में भी, कतर में भी, बहरीन में भी, सऊदी अरब में भी, कुवैत में भी। अमेरिका के यहाँ फौजी मौजूद है, आर्मी मौजूद है। ठीक है, तो जब ये जंग शुरू हुई तो ईरान ने क्या किया, इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया और कहा कि यहाँ से मैं किसी भी जहाज को नहीं गुजरने दूंगा, क्योंकि ईरान के पास ऑप्शन यही था। एक तो ईरान ने जंग फैला दी यूएई के ऊपर, जो अमेरिकन बेसिस थी उन पर अटैक किया, ओमान में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरब में, जहाँ जहाँ से अमेरिका बैठ के ईरान के ऊपर नज़र रखे हुआ था या यहाँ पे आप कह लें कि इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा था, यहाँ से उन सब पे अटैक करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ईरान ने तबाह कर दिया मैक्सिमम। ठीक है, अब अमेरिका खुद इससे बाहर है, यहाँ इंडियन ओशन में बैठा हुआ है, वहां से अटैक कर रहा है, खुद इधर अंदर नहीं लेके आया अपने जो जहाज थे। ठीक हो गया, इजराइल भी इधर से अटैक कर रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मज बंद हुई है तो आपके सामने $68 का था एक बैरल जो था ऑयल की कीमत, अब वो 116 तक चली गई पिछले कल, अब कुछ कम होकर दोबारा 100 पे आ गई है। जब से बातचीत इनकी शुरू हुई है अब वो $116 से कम होकर $100 पे आ गया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर एक ऑयल क्राइसिस पैदा हो रहा है। यहाँ से गैस भी, पूरी दुनिया की गैस भी यहीं से जाएगी, ऑयल भी और गैस भी तो यहीं से सप्लाई होता है। ठीक है, तो अब अमेरिका ने पूरी कोशिश की इसे खुलवाने के लिए, लेकिन ईरान ने क्या किया, वो इस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है। तो अमेरिका ने अब धमकी ये लगाई कि जो खर्ग आइलैंड है ईरान का, मैं इस पर कब्जा करने जा रहा हूँ और इस पर मैं अपनी जो फौज है वो उतार रहा हूँ। एक तो मैं तबाह करूंगा इसे मुकम्मल तौर पे, और उसके बाद मैं इस पर कब्जा कर लूँगा। बूट्स ऑन ग्राउंड जो बात हो रही है कि अमेरिका जो अपने जो फौज है वो ईरान में उतार देगा, वो मेन लैंड पर नहीं उतारेगा, उसे ही पता है कि लोग मार देंगे। इतनी सारी ईरानी अवाम है, ईरानी रेजिस्ट कर रहे हैं आपके सामने है, 27 दिन वो अमेरिका के सामने खड़े रहे। अमेरिका की और ईरान की ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ईरानियों ने रेजिस्ट किया। तो वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे जो है ना अपनी फौज उतारूंगा। खर्ग आइलैंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जरा, ये जो हमारे पास खर्ग आइलैंड है सारे का सारा जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला। अब ये ईरान के लिए इंपॉर्टेंट, ईरान का आइलैंड है नहीं है, तो ईरान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ईरान पूरी दुनिया को जो तेल सप्लाई करता है, दुनिया को तो ज़्यादा चाइना को सप्लाई होता है, चाइना ले सकता है, बाकी वो तो पाबंदी है। तो ईरान की जो टोटल ऑयल की सप्लाई है उसका 90% जो है वो यहाँ से करता है, पाइप के जरिए तेल यहाँ ले आता है। यहाँ पे साइड्स बनाई हुई हैं, जहाज में देखें आपको नजर आ रहा है, उसमें भरा जाता है। यहाँ से जहाज, बड़े बड़े जो जहाज हैं वो यहाँ से तेल लेके चले जाते हैं। तो ईरान की 90% जो पावर सप्लाई है या ऑयल की जो सप्लाई है वो यहीं से हो रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं लाइफ लाइन है ईरान की ये। अभी अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किए, लेकिन वो जो साइट्स थी ऑयल की उन पर अटैक नहीं किया। अब वो ये बार्गेनिंग कर रहा है अमेरिका के, जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मज को खोलो, अदरवाइज मैं इसे तबाह कर दूंगा। खर्ग आइलैंड याद रखेंगे बार बार, किसका है ये? ईरान का है। इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, 90% जो ऑयल की सप्लाई है ईरान की यहीं से होती है, मतलब दुनिया को जो बेचता है। ठीक है, क्योंकि ये डीप वाटर्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके लग सकते हैं। अगर जो मेन लैंड है वो इधर है ईरान की, वहाँ तक बड़े बड़े जहाज जो है ना पहुँच नहीं सकते, क्योंकि गहराई कम है। समंदर के किनारे के पास जाएंगे गहराई कम हो जाती है, वो डायरेक्टली जहाज आ नहीं सकते वहाँ तक। तो इसीलिए फिर तेल को यहाँ लाया गया, यहाँ बिल्कुल बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं, सप्लाई होती है, चले जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई। ठीक है, तो ये अभी दोनों की ब्लैक मनी चल रही है। और इसके अलावा डिगो गार्सिया का आपने सुना होगा, ये खबरों में था, तो इसके बारे में ज़रूर आपका सवाल बनेगा कि जी बेसिकली तो पूछा जाएगा। ये है आपका डिगो गार्सिया, ये सारा इंडियन ओशन है। ये आपको इंडिया नज़र आ रहा है, ये आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको ईरान नज़र आ रहा है, ये वही सारा हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला है, ये अफ्रीका है। डिगो गार्सिया बेसिकली बरतानिया के कंट्रोल में था शुरू में ये, लेकिन बाद में ये बेसिकली यहाँ पे एक मुल्क है मॉरिशियस, अफ्रीका का कंट्री है मॉरिशियस, आप सुनेंगे, बड़ा ज़बरदस्त
डेवलप्ड कंट्री है। उसके जो है ना जी ये कुछ जजीरे हैं, आइलैंड हैं यहाँ पे, जिसे हमें चोगोस आर्किपेलागो, चोगोस इधर लिखा हुआ है। डिगो गार्सिया जो है बेसिकली चोगोस आर्किपेलागो जो है उसका हिस्सा, उसका मतलब सबसे बड़ा आइलैंड है, इस तरह से कह लें। ठीक है, बेसिकली किसके है? मॉरिशस के हैं ये, लेकिन ये बरतानिया के कंट्रोल में थे। अभी 2025 में ये जो है ना जी इसके ऊपर हक तस्लीम किया गया मॉरिशस का, और कहा गया कि मॉरिशस को हैंड ओवर कर देंगे उसका कंट्रोल। लेकिन बरतानिया के पास है ना स्टार्ट में, ये अभी बरतानिया के पास है, लेकिन बरतानिया को मॉरिशस ने कहा कि आप 99 ईयर लीज के ऊपर ये अपने पास रख सकते हैं। मतलब ये है कि हक तस्लीम करके मॉरिशस का, और रहेगा ये बरतानिया और अमेरिका के पास ही। मतलब आप ये देखिए कि डिगो गार्सिया बेसिकली आप ये समझें किसके कंट्रोल में इस वक्त? बरतानिया के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पे, बरतानिया के साथ लीज पे है, मॉरिशस ने उन्हें लीज पे दिया हुआ 99 ईयर्स के लिए। और यहाँ पे अमेरिका की और बरतानिया की क्या जी बेसिस हैं, आर्मी मौजूद है जो इस पूरे रीजन का ख्याल रखती हैं, अफ्रीका का, साउथ एशिया का, मिडल ईस्ट का, इधर इंडोनेशिया और बाकी मुल्क हैं, कि यहाँ जो है ये स्मूथली कोई मसला होगा तो जहाँ उनकी आर्मी बैठी हुई है वो जाके क्या करेगी, उसे सॉर्ट आउट करेगी डिगो गार्सिया पे। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको? डिगो गार्सिया बेसिकली क्या है जी? एक आइलैंड है, 30-35 किलोमीटर उसका एरिया है, उसके अंदर अमेरिका की बेसिस हैं, बरतानिया की बेसिस हैं, बेसिकली मॉरिशस का हिस्सा है। ठीक है, चोगोस आइलैंड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड डिगो गार्सिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है ना जी ये गल्फ वार जब शुरू हुई थी तो यहाँ से अमेरिका ने अटैक किए थे सारे। अभी भी अमेरिका की आर्मी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से भी वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। उनके जहाज जाते हैं जाकर अटैक करके आ जाते हैं। तो पिछले दिनों इसे हिट किया गया, ईरान की तरफ से कहा गया कि जी हमने हिट नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये ईरान ने हिट किया। देखिए ईरान के पास ऐसे मिसाइल नहीं है, टेक्नोलॉजी जिसकी जो रेंज है वो तकरीबन 4000 किलोमीटर। देखिए ईरान से डिगो गार्सिया का जो डिस्टेंस है वो 3800 किलोमीटर के करीब करीब है, मतलब 4000 किलोमीटर के करीब करीब आप इसे कहें, 4000 किलोमीटर हो या 3800 किलोमीटर हो, इतना डिस्टेंस है ईरान से डिगो गार्सिया का। ईरान के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। ईरान कहता है जी हमने हिट नहीं किया, लेकिन हिट किया गया है। अब ये वो अपनी जो रेंज है वो बताना नहीं चाह रहे ईरानी, वो एक अलग बात है, लेकिन हिट हुए हैं, न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो डिगो गार्सिया आपको क्लियर हो गया, इंडियन ओशन के अंदर आइलैंड है बरतानिया का, जहाँ पे यूएसए की और बरतानिया की मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलती हैं जी, करंट जो पीस प्लान सामने रखा गया अमेरिका की तरफ से, 15 पॉइंट से एजेंडा रखा गया, जिसमें उन्होंने 3-4 बातें की कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें। अमेरिका ने कहा, मेन बात ये थी, आप एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि जो आपने यूरेनियम इनरिच किया हुआ है वो ईरान की सरजमीन पर नहीं होगा, वो आप किसी और मुल्क में ट्रांसफ़र करेंगे, स्पेशली जो IAEA है उसे दे देंगे, ईरान की सरजमीन से उसे रिमूव किया जाएगा इनरिच यूरेनियम को। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि जी मिसाइल जो कैपेबिलिटी है उसे आप कम करेंगे, आप 2500 किलोमीटर रेंज के मिसाइल नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसे मिसाइल नहीं बनाएंगे जो इजराइल तक पहुंच सकें, 1000 किलोमीटर तक बना लें, मसला नहीं, क्योंकि ईरान का जो डिस्टेंस है इजराइल से तकरीबन 1500 किलोमीटर है कम से कम। वो चाह रहे हैं कि जिसकी आप जो रेंज है वो कम करेंगे। उसके बाद रीजनल सपोर्ट जो ईरान सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को, हुतीज़ को, हमास को, इसे आप ख़त्म करेंगे मुकम्मल तौर पे, कोई आप इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी जो बात है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो मैंने आपको मैप में दिखाया, उसके ऊपर जो है ना जी आप इंटरनेशनल जो है ना जी हक तस्लीम करेंगे, ईरान इससे पीछे हट जाएगा, यहाँ एक अलग इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाएगी जो इसे सेफ गार्ड करेगी, ईरान की उजारादारी ख़त्म हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे से। वो ये कहना चाह रहे हैं, ईरान जो ब्लैकमेलिंग करता है अमेरिका को कि मैं इसे बंद कर दूंगा, ये ख़त्म करो, ये एक मुतालबा रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट जिसके बदले में मिलेगा क्या अमेरिका को, ईरान को, बदले में ये जो पाबंदियां लगाई हुई हैं हमने ईरान के ऊपर वो ख़त्म हो जाएंगी, ईरान के जो पैसे फ्रीज किए हुए हैं वो हम जारी कर देंगे, और 1 महीने के लिए टेम्परेरी सीज फायर किया जाएगा। अब ये यूएसए की तरफ से डिमांड है, आपका क्या ख्याल है, ईरान मान लेगा ही नहीं? इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे ईरान को फायदा हो रहा हो? ईरान ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को छोड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, ईरान ने इसके बदले में क्या पॉइंट्स रखे, 5 पॉइंट्स जो एजेंडा है उसने रखा ईरान ने।
अमेरिका के सामने बातचीत करने के लिए। उसने कहा जी एक तो ये जो आप अग्रेशन करते हैं और हमारे जो लीडरशिप है उन्हें मारते हैं, हमले करते हैं, मुकम्मल तौर पे बंद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कोई वार हमारे ऊपर इम्पोज कर दी जाती है और दूसरे चौथे महीने, इसे रोकने का कोई एक स्ट्रांग किस्म का कोई मैकेनिज्म जो है जी सामने दे, हमें प्लान दे कि दोबारा अटैक नहीं करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये जो इस जंग के अंदर आपने अटैक किया, जो लॉस हुआ हमारा, उसे आप पे करेंगे, हमें पैसे देंगे जो आपने हमारा नुकसान किया इस जंग के अंदर। उसके बाद जी ये जो हमारे रीजनल जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, हिजबुल्लाह है, हमास है, या फिर जो है ना जी हुतीस हैं, उनके खिलाफ भी आप कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे उनके ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल जो है ना रिकग्नाइजेशन, जो वो कह रहे हैं जिससे टावर बस के ऊपर हमारा हक तस्लीम को ईरान कहता है, ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारा हक तस्लीम किया जाए कि ये ईरान का हक है, ईरान इसे कंट्रोल करेगा। तो ये जो 5 पॉइंट है ये ईरान ने बदले में रखे हैं, मतलब ईरान बात करने के मूड में अगर है तो अपनी शराइत को वो नहीं छोड़ रहा, अगर हमारी कंडीशन के ऊपर बात होगी। अमेरिका कहता नहीं जी हमारी कंडीशन पे होगी, अमेरिका ट्रम्प साहब बयान भी दे रहे हैं जी हमारी बातचीत हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। इस सारी बातचीत में कम्युनिकेशन है किसके थ्रू हो रही है, इस्लामाबाद के थ्रू हो रही है। मतलब पाकिस्तान अपना रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, दोनों को बातचीत करवा रहा है, मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है और जंग को ख़त्म करने की बात कर रहा है। अगर ये टाक्स 1-2 दिन में पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में होती है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बदले में सीज फायर भी हो जाता है, मामला सुलझ भी जाता है, दोनों विन विन पोजीशन में अगर चले जाते हैं तो ठीक है, दोनों को कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाए, फेस सेविंग की दी जाए दूसरे अल्फाज में, ठीक है। तो इस तरह से ये अच्छा हो जाएगा। इसमें नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि नेतन्याहू ने ब्लैकमेल करके ट्रंप को जो है इसमें जंग में धकेला है। मेरे ख्याल से वो जो एप्स्टीन फाइल्स आई थी उसमें ट्रंप की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और नेतन्याहू वैसे यार प्रेसिडेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया कि ईरान पर हमला करो। ट्रंप पागल आदमी है, इसके बारे में आता है कि वो जो एप्स्टीन फाइल्स का चैप्टर आया था वो भी यहूदियों का प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड था, उसके ज़रिए ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये अटैक करवाया है ईरान के ऊपर। वैसे एक ही कुछ है वो सारा, ऐसे जो ट्रंप का दामाद है वो यहूदी है, जेरेड कृष्णन है मेरे ख्याल से उसका नाम, यहूदी है, तो सारा एक ही कुछ है वैसे। तो इस तरह से जो है ना जी ये मामला चल रहे हैं। अल्लाह करे इस मामला में कुछ बेहतरी आए और अल्लाह पाक जो है ईरानियों को मतलब स्ट्रांग होने की हम दुआई कर सकते हैं उनके लिए, हम मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं हम उन्हें कि जो है वो उनके लिए अच्छा हो, ईरान के लिए अच्छा हो, इस रीजन के लिए अच्छा हो, मिडल ईस्ट के लिए अच्छा हो, जो भी प्लान आए नेगोशिएशन के बाद। तो ये करंट सिचुएशन थी। उम्मीद है यहाँ से मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, जो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।